कि वर्ष 2027 में 5 क्वेश्चन नियम से बताने होंगे क्रम से। यदि 5 में 4 भी सही बताते हैं तो 1,41,00,000 रुपए नगद चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से संस्था की ओर से दिया जाएगा और 11 लाख रुपए का चांदी का सिंहासन के लिए राशि दी जाएगी। और साथ ही ये भी कहा गया है कि पांडुकर धाम में आने वाली चढ़ोतरी के माध्यम से जो सही बताएगा उसके प्रकल्पों में, उनके धर्म स्थापना में, धार्मिक अनुष्ठानों में यहाँ की राशि समर्पित की जाएगी। और साथ ही ये दरबार भी एक भाषा में कहें, पहले तो एक मित्र भाव होता था, हम उनके अधीनस्थ होकर के इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि जितने भी पर्चा लिख रहे हैं भारतवर्ष में, मेरा तो मानना यह है कि टोटल ट्रिक और मैजिक और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर गुमराह किया जा रहा है। वे किसी भी जगह साधना या पूजा पाठ करें तो पूजा पाठ साधना में पावर होता है, लेकिन पाखंडवाद रूपी पूजा अर्चना में कोई ताकत नहीं होती है। मात जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं होता है, लोगों को गुमराह करते हैं। तो ऐसे हवन अनुष्ठान करने वाले दिखावटी मीडिया के में छाने के लिए अनेक प्रकार के एक्टिंग करने से कोई भारत की परंपरा, भारतीय संस्कृति का उत्थान नहीं होगा। इससे और समाज दूषित होगा, लोग गुमराह होंगे। मैं चाहता हूं कि सभी मिलजुल करके, यदि वास्तविक आप लोगों के पास शक्तियां हैं तो आइए सब मिलजुल करके एक साथ अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन एवं दर्शन कराकर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र पुनः विश्वगुरु के रूप में होगा। जो संतों, योगियों, ऋषियों की पूर्व से मान्यता थी, लोग पूजित हुआ करते थे, पुनः उनकी पूजा अर्चना होगी, लेकिन अपने अपनी शक्ति का, अपने अपने ज्ञान का आपस में बैठ करके पहले विश्वस्त हो जाएं, जिससे बाहर के लोग तुम पे उंगलियां ना उठा पाएं। या आप हो या हम, कोई भी हो, बाहर के लोग उंगली उठाते हैं तो कष्ट होता है। पहले हम सब लोग एक साथ बैठ करके इस प्रकार के जितने सनातनी लोग हैं, इस प्रकार के जितने भी शक्ति विधा, ज्ञान विज्ञान के और ईश्वरीय शक्ति के, पराशक्ति के यदि जानकार हैं तो वास्तविक बैठ करके एक सम्मेलन होना चाहिए, जिसमें सबको बैठ करके अपने मत रखना चाहिए और इस शक्तियों का दर्शन भी होना चाहिए, जिससे हुंकार भरी जा सके कि पूरे भारत में आज भी अनेक अनेक ऐसे स्थान हैं, अनेक अनेक ऐसे साधकगण हैं जो आज भी अपनी शक्ति का दर्शन करा सकते हैं। इसके पीछे का आशा यही है, जो हमारा एक संकल्प रहा है कि हम सब मिलकर के एक साथ होकर के राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी धार्मिक पद्धति, परंपराएं, देवी देवताओं की मान्यताएं, शक्तियों का दर्शन करा सकें। हम तो ये देखते हैं जहां देखो वहीं पाखंड, कई स्थानों पर अपने उल्टा सुल्टा करने के लिए देवता आते हैं, सवारियां आती हैं, जो कि सवारी आ सकती है, देवता होते हैं, आते हैं, मैं इस बात को मानता हूं और मानना ही पड़ेगा। लेकिन विशेषकर 80% से ज्यादा लोग बेवकूफ और गुमराह करते हैं, उन पर कोई शक्ति नहीं आती। वो किसी ना किसी तरीके से आपकी पारिवारिक जानकारी निकालते हैं, फिर वो उसके पीछे बहुत सारे सिस्टम होते हैं और लोग दरबार की परंपरा बढ़ाते हैं। मैं कहता हूं ये गलत तरीका है। लोगों के साथ चीटिंग ना करें, गुमराह ना करें, देवताओं को बदनाम ना करें। देवता अपनी जगह पर है, देवताओं में कोई कमी नहीं है। जैसे समझो, बुरा मत मानिएगा। देवताओं की ओट में रहकर के देवताओं का अनादर करते हैं तो जैसे लोहा की जंग लोहा को खा जाती है, ऐसे ही आपकी जंग आपके परिवार को, आपके समाज को खा जाएगी। आपने देखा, जो स्टील आयरन होता है, उसी की जंग उसी को खा जाती है। ऐसे गुमराह करने वाले लोगों के परिवार को भी उसी की जंग उसी को खा जाएगी और फिर बाद में आप पनपोगे नहीं। आपको रोना पड़ेगा सिर रख करके, ठोकना पड़ेगा सिर को कि ये क्या हो गया। तो हमारा उद्देश्य इतना ही है कि शक्ति को प्रणाम, नमन करना चाहिए, झुकना चाहिए। और शक्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, देवता होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन विशेषकर 80% से ज्यादा लोग
गुमराह करते हैं। ये मेरा 35 वर्ष का एक्सपीरियंस है। जितने भी दरबार मुझे सुन रहे हैं वो छाती पे हाथ धर के मेरी बात को सुन रहे होंगे। यदि उनसे भी यदि वोटिंग कराई जाए तो मेरे पक्ष में जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। 80% से ज्यादा लोग समाज को बदनाम कर रहे हैं, कोई मुर्गे के नाम पर, कोई अंडे के नाम पर, कोई शेजे के नाम पर, तो कोई अनुष्ठान के नाम पर लोगों को गुमराह करके धन अर्जित करते हैं, अपना पेट भरते हैं। इससे ये नहीं जानते कि तुम्हारी ही जंग तुम्हारे बच्चों को खा जाएगी। इसलिए अंधविश्वास का बढ़ावा मत दीजिए। सत्य चीज को पालन में लाओगे तो समाज सुधरेगा, तुम भी सुधरोगे तो परिवार में भी सुधार होगा, और बच्चों को भी मूल सत्य से जानकारी होगी तो परिवार का भी उत्थान होगा।